पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग 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 अर्जुन। यकीन माने सुबह से 300-400 रुपये कमाए हैं और इधर बैठ के 300-400 रुपये कमा के घर का खर्च पूरा करेंगे, इसका रेंट देंगे या क्या करेंगे? कि ये कौम के ना जो कफन दफन का सामान है ये भी हुकूमत ने जमा करना है, हमारे सांस लेने पे भी टैक्स लगा रही। ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੇਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿल्कुल ਥੱਲੇ उतार देना चाहिए। एक ही मुखलस बंदा था इमरान खान, उसको भी उन्होंने बैग पे फेंक दिया। ये सब मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है, ये जूझ बजूझ का मरबा है, ये हमें खाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं कोड़ा शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे पेट्रोल बढ़ने के हवाले से तो 26 रुपये पेट्रोल पिछली रात जो आवाम के ऊपर बम फोड़ा गया है, इस हवाले से हम इधर शहर में मौजूद हैं। यहाँ पे हम आवाम से बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह यहाँ पे आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहले ही जो पेट्रोल था वो 306 रुपये था, जो कि आम आवाम की पहुँच से पहले ही दूर था, लेकिन अब उन्होंने बहुत दूर कर दिया है। इस हवाले से हम यहाँ पे हमारे कुछ भाई हैं, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ जी, वालेकुम सलाम सर। भाई क्या हाल है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लगता है पेट्रोल बढ़ने की वजह से आप बहुत खुश हैं। सर क्या बताएं, आवाम की मुश्किलात बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो उनसे परेशानी ज़्यादा बढ़ गई है। देखिए हमारी जो सी एक जूती होती थी, जो मिसाल तो ये 800 रुपये की, ठीक है, अब ये जूती 1100 रुपये की होगी। इसलिए ये पेट्रोल बढ़ने की वजह से हमारे मामला इतने टफ हो गए कि आवाम की जीना मुश्किल हो गया। पेट्रोल जो 33 रुपये बढ़ा है रात को, इससे पहले भी 306 रुपये था, वो भी कोई कम नहीं था। इसके हवाले से क्या कहेंगे? ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये कौम के ना जो कफन दफन का सामान है ये भी हुकूमत ने जमा करना है, हमारे सांस लेने पे भी टैक्स लगना है, और इसके अलावा यहाँ पे कोई हल नहीं है। एक ही मुखलस बंदा था इमरान खान, उसको भी उन्होंने बैग पे फेंक दिया। ये सब मिले हुए हैं, इनकी मिली भगत है, ये जूझ बजूझ का मरबा है, ये हमें खाएगा, हमारे बच्चों का सांस लेना भी मुश्किल करेगा। पहले कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, अब कहते हैं पाकिस्तान से जिंदा भाग 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 अर्जुन। यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, जो भी आएगा वो खाएगा, हमें निचोड़ेगा। काश्तकारों पे लगाओ टैक्स, प्रॉपर्टी डीलरों पे लगाओ टैक्स, बड़े बड़े माफिया पे टैक्स लगाओ कि हमें निचोड़ना है। कब तक निचोड़ोगे? अब तो बस एंड हो गया है, फांसी लगा दो और निकालो हमारा खून, खून भी बेच के खा लो, तुम्हारी शायद कुछ बन जाए। अपने जो 10-10 गाड़ियों की तुमने रेल पेल की होती, हमारे टैक्स पे उनको कम करो कि हमारे बच्चों का और खून निचोड़ना है। स्कूलों हटा ले या कम्मा दे पाते या फिर भी कोई खर्चा नहीं बन रहा, कोई निज़ाम नहीं सिद्धा हो रहा। ला दिओ फाया सानू। ਇਹਨੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ, ਇੰਨੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਈ ਪਈ ਦੁਨੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫੇਰ ਕੀਮਤ ਵਧਾਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿल्कुल ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਪਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿल्कुल ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿल्कुल ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, कोई समझ नहीं आ रही। भाई साहब क्या कहना है, ये चोरों के बस में हमें डाल दिया आपने। ये वो टाइम आ गया है कि किसी का नाम लेंगे तो जुर्माना है जी, पाबंदी है जी, गायब कर दो जी। हम यही कहेंगे कि जो भी होना मुसलमान है हमारे मुल्क पे रहम करें, गरीब के साथ रहम करें बस। सर हम तो खुद बहुत परेशान हैं। ये दिन जो आज जा रहे हैं, ये दिन गुजर रहे हैं, हम इन दिनों में काफ़ी सारा काम करते होते थे दिन में। यकीन माने सुबह से 300-400 रुपये कमाए हैं और इधर बैठ के 300-400 रुपये कमा के घर का खर्च पूरा करेंगे, इसका रेंट देंगे या क्या करेंगे? ठीक है, तो इनको तो पता ही नहीं है। ये तो दिन ब दिन हर 15 दिन बाद इन्होंने एक इशू रखा है, 15 दिन बाद 20 रुपये बढ़ा दिए, 50 रुपये बढ़ा दिए। उन्हें ये नहीं पता कि गरीब आदमी क्या करेगा। ये डॉलर चोर पकड़ लिए, ये पकड़ लिया, वो पकड़ लिया। हमें एक उम्मीद जागी थी कि ये आर्मी चीफ है, कोई बेहतर करेगा, ये जो निगरान वज़ीर आज़म है ये बेहतर करेंगे, मगर ये तो हमें उल्टा, इनको ये नहीं नज़र आता कि यार ये डॉलर तो पकड़ रहे हैं चोरों से, मगर गरीब कैसे अपना पूरा कर रहा है? गरीब तो नहीं पूरा कर सकता। हमें इनसे डॉलरों से क्या बनेगा? या तो हमारा ये क्लियर हो कि हम शाम को अपना अच्छे तरीके से रिज़्क़ कमाएं। इन दिनों में हम माशाल्लाह 2000-1500 रुपये दिन में कमाते थे, महंगाई उस वक़्त भी थी,
मगर हमारा रोज़गार इजी चलता था। मगर अब तो बहुत ज़्यादा 400 रुपये कमाना क्या है। पुराना पाकिस्तान ठीक था कि अभी जो मौजूदा पाकिस्तान ठीक है? पुराना पाकिस्तान ठीक था। नया पाकिस्तान नहीं? नहीं यार, इमरान खान वाला पाकिस्तान नहीं, पुराना पाकिस्तान ठीक था यार। वो कहता है कि ये 70 साल पुराना मैंने चेंज कर दिया। हम कहते हैं 70 साल में हम ठीक थे। मैंने जरदारी दौर भी देखा, नवाज शरीफ दौर भी देखा, बेनज़ीर दौर भी देखा, मुशर्रफ दौर भी देखा। उसमें सारे दौर में महंगाई हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई, हर दौर में महंगाई हुई है। मगर ऐसे हालात कभी नहीं आए जो हालात अब। और रही सही कसर इनके बिजली के बिलों में कर दी, वो तो बिल्कुल ही बेड़ा ही गर्क कर दिया इन्होंने। अब बताओ कि अगर 16,000 रुपये माह का बिल है तो कैसे करेंगे? 400 रुपये डेली कमाए, अभी सुबह से 400 कमाए, क्या करेंगे? तो क्या मुतालबा क्या है हुकूमत से? क्या मुतालबा है? मुतालबा यही है हुकूमत से कि ये ना महंगाई की तरफ गौर करे, महंगाई की तरफ। ये डॉलर चोर ठीक है, ये पकड़ रहे हैं, अच्छा इनका ये अच्छा है दाम। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है, ऐसी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो हमारी जगह पे आएंगे तो पता चलेगा। ये तो हमें पता है ना हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। वो हमारी जगह पे आके एक दिन बैठ जाएं, उनको पता चल जाएगा कि महंगाई क्या चीज़ है। ये देखें, मैं आपको एक चीज़, ये बाज़ार है, यहाँ पे चीनी 160 रुपये किलो है। इससे थोड़ा आउट सिटी में चले जाए 180 रुपये, उससे थोड़ा आउट चले जाए 200 रुपये, उससे थोड़ा आगे चले जाए 235 रुपये। हर बंदे का अपना रेट है। आप क्या नहीं समझते कि जैसे पेट्रोल बढ़ा था जी तो आवाम को पेट्रोल पंपों की तरफ भागने की बजाय सड़कों की तरफ भागना चाहिए था? मैं वही बात करता हूँ। दो हड़तालें की हमने, ये महंगाई के ख़िलाफ़ और पेट्रोल के ख़िलाफ़। क्या हुआ उसका? असल में हम नुकसान तो हमारा ही हुआ। हुकूमत ने तो उसी दिन पेट्रोल फिर बढ़ा दिया था जिस दिन हड़ताल थी। 31 को हड़ताल हुई है ना, तो यकम को फिर पेट्रोल बढ़ गया 2 को। इसका हल की है? इसका हल तो फिर ये अल्लाह पे ही है, क्या कर सकते हैं अब, इन पे तो कोई उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया।